वालेकुम जी। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और शानदार किस्म का हफ्ता देखा हमने मार्केट के अंदर, जहाँ पे डोल्ड्रम में तो रही मार्केट, अप डाउन का एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन जुमे के दिन एफएफसी ने पूरा पांसा पलट दिया और एक बहुत बड़ा कैप भी लगते हुए देखा। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। बाकी मार्केट के अंदर स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा रुकते हुए, कुछ फेक आउट्स देते हुए नजर आया, उसके ऊपर भी हमने बातचीत करनी है। और फिर इस हफ्ते मार्केट में क्या रहा, पिछले हफ्ते सुहेल साहब आपने बताया था कि करीबन 5,000 पॉइंट की जगह मजीद है यहाँ पे मार्केट के अंदर, जो पिछले हफ्ते मार्केट बंद हुई थी। 4,000 पॉइंट उसमें से बढ़ गए सर। तो अब क्या अगले हफ्ते सिर्फ 1,000 पॉइंट की जगह है, टॉप के करीब है मार्केट या नहीं, और मजीद ब्रेकआउट की तरफ है? नहीं, फिर 5,000, फिर मतलब वन 5,000? 194 अब नजर आ रहा है। ओ जबरदस्त, 194,000। सर ये टारगेट पर टारगेट अचीव हो रहे हैं? 1,81,000 के बाद 1,88,500, फिर 1,90,000, 1 लाख। नहीं, ये लाइन फेलियर्स भी लगी है। होते फेलियर्स भी होते हैं, फेलियर्स भी ठीक होते हैं। है। अभी जैसे हमने एक जगह पे आके हम रुक गए थे सिल्वर में और गोल्ड में। 91 मैंने जी बोला था आपको, जी जी 91 जा जी सकता है, वो 100 चला गया। जी। और गोल्ड में मैंने पिछले दो हफ्ते से कहा कि नहीं बढ़ेगा, तो वो बढ़ता जा रहा है, हाँ। 10% बढ़ गया। तो फेलियर्स भी होते हैं, स्टॉक नहीं भी चलते हैं, कभी टारगेट लेट भी आते हैं, तो पार्ट है अब इसको भला फेलियर, 100। इसको फेलियर बोलते हैं? मतलब वो परफेक्ट एनालिसिस, मतलब वो परफेक्ट नंबर दिया आपने, कभी उस ये बढ़ेगा, अब वो उससे ऊपर चला जाता है या फिर वो नहीं हम्म। चलता है, तो फिर हम वो फेलियर में काउंट करेंगे ना, कि भाई हाँ नहीं ठीक भी है। आया टारगेट के, भाई ठीक ठीक है, है। कोई चीज़ ठीक नहीं है। चली है, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है। एनालिसिस किसी चीज़ को भी रीड, अगर आपने रीड किया, मैंने रीड किया, तो फिर हम हम्म। तो उसको या तो हम स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे, या हम्म। अगर वो बढ़ गया तो हम उसमें री एंटर हो जाएंगे ना, हम तो फॉलो कर बिल्कुल। लेंगे मार्केट को। जी लेकिन जो जी। हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके हिसाब से तो हमारा फेलियर हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्सेप्ट द फेलियर, को मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एनालिसिस अगर 80%, 75%, कोई कहता है 70%, कोई कहता है 80%, 85%, जितना भी हमारा अगर अच्छा है, तो इट्स गुड, वेरी गुड। वेरी क्योंकि गुड, अगर यस। वो एक आप बड़े टारगेट्स दे रहे हैं और कमोबेश वो अचीव हो रहे हैं, हम्म। जितने स्टॉक हम बता रहे हैं या इंडेक्स के टारगेट बता रहे हैं, वीकली बेसिस पे लेके चल रहे हैं। पहले जब बेरिश डिनाल बनाया तो मंदी कराई, हाँ जी, अब हाँ हम जी। मंदी करने दे नहीं रहे किसी को। सही समझ गए बात है ना। वो। एक तरह से 800 के बाद आपने वीडियो में कहा था आ तो गई है अब ये, अब हाँ, इसके आ साथ तो गई चलना है। शुरू करो आप। अब ये पिछले हफ्ते में ईरान का भी हो, तब भी मैं अब बेरिश नहीं था, अब भी जी मैं बिल्कुल। बेरिश नहीं हूँ, अब बिल्कुल भी मैं बिल्कुल बेरिश ऐसा ही नहीं है। हूँ। ऐसा ही है। तो तो तज्जिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और हम्म। टारगेट पे टारगेट इंडेक्स के तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, स्टॉक्स भी बड़े जी अच्छे, बड़े बड़ी लंबी लंबी छलांग मिल रही हैं। जी जी। स्टॉक्स की जहाँ तक बात की, मैं बताता चलूँ, बात से बात निकल रही है, तो अभी तक जितना स्टॉक्स बताया गया पिछले हफ्ते जो बताया गया, उसमें से ईफट और हपको ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। कहाँ उनके रेट से और कहाँ पहुंच गए, नए नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से एजीपी हेलियन बताया था, वो जगह पे खड़े हुए हैं। फिर इससे पहले की अगर बात करें तो फौजी फूड के इलेक्ट्रिक, वेव्स कॉर्पोरेशन कल के सामने आपके सामने मिसाल है, ओजीडीसी 10% का गेन, माड़ी पेट्रोलियम, पीएसओ, फिर जेवीडीसी ने तो आउट परफॉर्म कर दिया जी, करीबन कोई 40% का या उससे भी ज्यादा का नफा जो है वो अभी तक दे चुका है जेवीडीसी। फिर निशात मिल्स है, एंग्रो एच, सर्ड पाकिस्तान, एसजीएफ, पीआईबीटीएल, सर्ड पाकिस्तान, और कुछ रुके हुए भी हैं जैसे दी ऑर्गेनिक मीट है वो जगह पे खड़ा हुआ है, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है वो जगह पे खड़ा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर, इसी तरह कल दंगल में भी आपको बताया कि किस तरह स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी है। पीएसएक्स हफ्तानामा में मोइज ने आपको बताया, पीएसएक्स पल्स में आप देख रहे हैं स्टॉक्स जिस तरह बता रहे हैं। तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, और स्टॉक्स को अगर इसी तरह फॉलो करेंगे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन मेजोरिटी में आपके सामने है जी सर। सबसे बड़ी बात है, जो बड़े 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 गेन जैसे जेवीडीसी है, जी। कराची इलेक्ट्रिक देखें, यहाँ बताया था हमने आपको, कराची इलेक्ट्रिक, सात यस। चालीस तक गया। और उसके बाद उसके अलावा हमने वेव्स, जो बड़े बड़े गेन है ना, जिसके अंदर एंग्रो एच जहाँ बताया एंग्रो गया, एच। ई फर्ट के अंदर एक बड़ी छलांग है, ओजीडीसी मतलब बड़ी बड़ी छलांग है। अगर ये पिछले 10-12, कितना कौन सा एपिसोड है हमारा, ये 10-12 एपिसोड हो चुका है मेरे ख्याल से। बार बार 13वां एपिसोड है। 13, अभी तो 13 के जी 13 अगर एपिसोड देख लेना, शुरू के तो 2-3 हफ्ते तो बेरिश डिनाइल और मंदी चल रही थी ना वो। बिल्कुल 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 उसके बाद बिल्कुल। एक 63-800 के बाद जब अब ब्रेकआउट का कंफर्म हमने बताया कि भी हो गया है, सही है। वहां से अगर देखें लोग स्टॉक्स, छः हम्म। सात प्रोग्राम्स के, तो लोगों को स्टॉक्स नजर आएंगे कि भाई हाँ, सर्ल्ट बताया 103 या 4-5 पे, एनआरएल देख लें कहाँ नीचे बताया, जी बहुत जी सारे स्टॉक्स हैं। तो जी बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लोगों को चाहिए हाँ, कम से कम अप्रिशिएट के अंदर वो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें जी, बिल्कुल ठीक है। तो सर जी, 4,000 पॉइंट की आपने मजीद जगह बताई है, तो क्या ये एफएफसी ही लीड करेगा? क्योंकि एफएफसी को बड़ा जबरदस्त किस्म का कल सिर्फ एफएफसी की वजह से, एक तरीके से मैं कहूंगा, कैप तो कैप हुआ है सर, ब्लू एक्स पे भी कैप लगा हुआ था, एफएफसी पे भी कैप लगा हुआ है लेकिन ये एफएफसी का बड़ी कैप जो है ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ढूंढ ही रहा था ये सवाल आ जाए या कोई बात आ जाए, क्योंकि मैं अपने जी। तमाम सुनने वालों से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। और अब जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी परेशान भी कर रही है लोगों को इस सही। सही। जनवरी के अंदर। अभी तक लोगों को परेशान किया, क्योंकि ईरान साथ साथ चल रहा है मार्केट के। ठीक है। ईरान और पीएसएक्स साथ साथ चल रहे हैं। तो ठीक है। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सुहेल भाई, स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते थे। हम करते हैं इन्वेस्टमेंट बात। ये जी तमाम स्विंग ट्रेडिंग है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, पैसा लगाते हैं हम, डे ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। आप सुफियान का जो ग्रुप है, आप जो का जो ग्रुप है, वो है टी जी प्लस जी। वन ट्रेडिंग। मैं तो टी पूरी प्लस पूरी वन
प्रॉपर स्विंग कराता हूँ कि वो बिल्कुल महीना ऐसे ही। लगे या 1.5 महीना लगे। लोगों को लगता है नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, स्विंग अलग चीज़ है। नहीं जी, स्विंग वही है, पैसा आपको लगाना है। आपके पास पैसा होगा तो स्विंग करेंगे ना। ठीक आप है, होल्ड बिल्कुल कर, सही है। अदरवाइज तो होल्ड कैसे करेंगे? तो सही मैं बात है। अब इन सबको कहता हूँ कि हाइब्रिड जो निज़ाम है ना, हम्म। जो हमारे मुल्क भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, जी। तो बेहतर ये है कि उस हाइब्रिड निज़ाम को स्टॉक एक्सचेंज में भी चला लें। सही है। जो नए लोग आते हैं, जो परेशान हो जाते हैं ना, ये वो स्टॉक्स है, मैं सबको कहता हूँ कि देखें, उन्हीं में पैसा लगाएं जिसके अंदर माशरे का होशियार तबका पैसा लगा रहा है। म्यूचुअल ठीक फंड्स, है, बिल्कुल सही। इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और ये हम्म। टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, एज पर ओके। एज पर लास्ट डेटा। ओके। और हमने इसको थोड़ा फिल्टर आउट कर लिया है, और केएमआई है ये, केएमआई ठीक ऑल, है। मतलब प्योर प्योर शरिया कंप्लाइंट। टॉप म्यूचुअल फंड अपने होल्डिंग्स, ग्रुप ठीक पे है। भी बता चुके हैं, हम चैनल भी बता चुके हैं, मैं अपने सोशल मीडिया पे बता चुका हूँ पहले भी। इसके हम्म। अंदर सबसे टॉप स्टॉक्स आते हैं, वो एफएफसी, ओजीडीसी, लकी, पीपीएल, पीएसओ, हपको, मीज़ान बैंक, सिस्टम्स, एंग्रो एच, माड़ी, ईफर्ट, मेपल लीफ, चिराट, नॉर्दर्न, कोहाट सीमेंट, निषाद मिल, एजीपी, केटीएमएल, इंटरलूप, फातिमा, पाइनियर सीमेंट, डीजी खान और फौजी सीमेंट। यार बात है, ये हम्म। 1 मिनट का क्लिप है, लोग सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, नोट करना ठीक है। है। ये वो टॉप स्टॉक्स हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि सीमेंट्स के कुछ ज़्यादा स्टॉक हैं, तो उसको हम्म। अगर फिल्टर आउट कर दें तो ये और भी कम हो जाएंगे। लकी हो जाएगा, कोहाट हो जाएगा, फौजी सीमेंट हो जाएगा, तो कुछ कम भी हो सकते हैं, चिराग सीमेंट वगैरह है, मेपल चाहें तो, क्योंकि 6-7 स्टॉक सीमेंट के हैं। तो फिर आपके पास 20 ही बचेंगे, ठीक है। टॉप 20 स्टॉक्स बचेंगे जिसके अंदर होल्ड, ऐसा नहीं कि और स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग नहीं है, कुछ और भी स्टॉक्स हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। ओके। इनके अंदर ओके। ज्यादा होल्डिंग है, खासतौर पर मेजॉरिटी। एफएफसी, ओजीडीसी, लकी, मिजान, हपको, एंग्रो एच, ये बड़े सॉलिड स्टॉक्स हैं, उनमें ही तो जाएंगे। पिछले 3 हफ्ते हम यही कह रहे हैं कि हाइब्रिड स्टॉक चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब भी बिल्कुल। एफएफसी चलेगा, अब भी जो है अगर गिरेगा भी तो वापस वही चलेगा। अब भी हम्म। माड़ी चलेगा, अब भी हपको हम्म। चलेगा। हपको में तो अभी भी गुंजाइश है, जैसे हमारा टारगेट पहला जो आना है 268, वो आए, पहला आ चुका है, टू कल फोर्टी थ्री कल लॉन्च है ना सर इसकी गाड़ी का, तो उसके बाद ही मोमेंटम आ सकता है। हाँ, वो तो यार, तो फंडामेंटल के बगैर तो जी जी। कुछ है ही नहीं, जी लेकिन बिल्कुल। प्राइस एक्शन फंडामेंटल के बगैर तो बुनियादी उसूल तो सही। फंडामेंटल ही है सही ना। बात है, सही बात एफएफसी है, उसकी है। यूरिया की सेल्स है, या हम्म। डिविडेंड पे आउट है, या एफएफसी के अंदर जो अब इनडायरेक्टली उसकी भी बात कर रहे हैं, आम डील्स की जो इनडायरेक्ट पैसा उसको, मतलब बेनिफिशियरी वही है। जी जी। तो इसके अलावा माड़ी के होल्डिंग है, तो माड़ी से डिविडेंड आता है, इस तरह एक इनकी अपनी कंपनीज भी तो बहुत स्ट्रांग है ना। जी। ग्रुप भी तो बड़ा स्ट्रांग है, हप्पो आपके सामने अगर स्ट्रांग है, तो एंग्रो हम्म। होल्डिंग्स भी उसके सामने अंदर भी कंपनीज हैं, तो ये बिल्कुल। तमाम फंडामेंटली स्ट्रांग होती ही होती है। सही है। मतलब वो कहते हैं ना, फंडामेंटल आप नहीं करते हैं, नहीं, हम ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग स्क्रिप्ट पे ही बात करते हैं। तो सही है। जेवीडीसी के बाद हम जब कर रहे थे, उसके अंदर यही बात थी ना कि आरिफ अरीफ अबीब का ग्रुप जो था, वो पीआई की बिडिंग, तो ऑलरेडी उस पर सेंटिमेंट तो स्ट्रांग हो ही गए थे। ऊपर से सही उसकी है। अपनी अर्निंग्स जो थी, वो उसकी भी काफ़ी बातें आ रही थी कि एक ज़मीन का मसला है, वो हल होने जा रहा है। बात होती है टेक्निकल पे, वो प्राइस एक्शन की, आपने कोई स्टॉक पता चला वो टॉप पे ना ले लिया ना, और फिर वो नीचे आ जाए तो आपको वक्ती तौर पे तंग कर देगा। हम्म। होता तो स्ट्रांग है फंडामेंटली, लेकिन वो अगर बिल्कुल आपने सही। वक्ती तौर पे हाँ, हाई ले लिया। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात की, तो इसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जैसे एसएनजीपी है, केटीएमएल में पहले वो खड़े हुए हैं सब जगह पे, 3-4 हफ्ते हो गए एक ही जगह पे खड़े हो, अब वो मैंने ले लिया है। तो मैं फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं देख रहा हूँ सामने हपको बढ़ता हुआ या एफएफसी बढ़ता हुआ, तो मैं शिफ्ट कर जाऊँ, क्या करूँ उसके अंदर फिर। नहीं, नहीं, वो शिफ्ट कर, हर आदमी तो इतना एक्सपर्ट नहीं होता ना कि वो शिफ्ट भी कर जी जाए, जी। और जी जी। पता चला यहाँ से उल से निकले और चुल में फंस गए, हाँ। पता चला यहाँ से निकले, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो टेक्निकल समझने पड़ेंगे। थोड़े बहुत टेक्निकल के लिए तो आप वीडियोस वगैरह दे सकते हैं, हम लोग भी बता रहे होते हैं, अब तो बहुत सारे माशाल्लाह चैनल है, मतलब भरमार जी पड़ी पड़ी है। जी। जी। एक अब तो हर दूसरा आदमी कोशिश करता है कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो बना ले। हम्म। तो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और, तो सभी भरे पड़े हैं, चाहे वो कम तजर्बेकार हो, लेकिन अच्छी बात है, इंडस्ट्री इसी तरह ग्रो होती है। तो अब तो आराम से लोग जो है वो लोगों को देख के फैसला कर सकते हैं, ये भी नहीं है कि पैसा खर्च के सीखे, लेकिन सही है। प्राइस एक्शन तो सीखना जरूरी है, हिस्टोरिकल डेटा बिल्कुल होता है ना। आपको बिल्कुल पता सही। कैसे चलेगा कि हाई कौन सा था, लो कौन सा था, 2 साल पहले क्या रेट था, तो चार्ट खोल के। अच्छा, असल में पता नहीं क्या बात है, हम बोलते हैं ना चार्ट एनालिसिस वगैरह, लोगों को लगता है पता नहीं कोई बहुत कोई आइटम ही बात कर दी है, हालांकि ये सबसे ज्यादा आसान होता है, हमारे बार बार समझाते हैं, चार्ट खोल तो जी। दें किसी भी वेबसाइट पे। और सबसे ज्यादा अवेलेबल भी यही है। सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है और सबसे ज्यादा इजी भी है ये, जी क्योंकि वो बिल्कुल। आपको सिर्फ, लोगों को ये याद रखना चाहिए, दिस इज कॉल्ड जस्ट 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 हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द प्राइस। ओके। ओके। कंपनी का एक हिस्टोरिकल डेटा है कि पिछले जुम्मे उसका रेट क्या था। बिल्कुल सही। बस आपने और बस। कुछ नहीं सुनना कि भाई ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे नहीं आ सकती। फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बिल्कुल सही है। मार्केट साइकोलॉजी और सेंटिमेंट को समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं।
ठीक 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 जी। सबसे आसान टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स हैं, जो कि जब तक खोलेंगे नहीं, जब तक नहीं समझ आएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चार्ट्स पे चलते हैं सुनील साहब के, उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं जी, हमारी ऑफर्स जो चल रही थी वो ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने जा रही हैं, इख्तिताम की तरफ है। और जनवरी 31 को ये तकरीबन जितनी भी ग्रुप्स वगैरह भी बाकी हैं, जिसमें एलीट क्लब है, हमारा डायमंड ग्रुप है, फिर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, इसकी भी सब्सक्रिप्शन जो 0.5% पे आपको मिलती है, हाफ प्राइस पे सॉरी मिलती है, वो आपको 31 जनवरी तक अवेलेबल है। एलीट क्लब में क्या होता है बेसिकली, कि ये आप देख रहे हैं इसके सामने लिखा हुआ है ग्रुप ब्रैकेट के अंदर ऑल ग्रुप्स, इसमें हमारे तमाम ग्रुप्स, डायमंड ग्रुप, डॉक्टर मसूद राशिद साहब का ग्रुप, स्विंग विद सुहेल, ट्रेड विद सुफियान और रिसर्च ग्रुप, तो 5 ग्रुप का कॉम्बो आपको मिल जाता है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और 50% ऑफ है इसके अंदर, 92,500 जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। इसी तरीके से डायमंड ग्रुप है, वो कॉम्बो है जिसके अंदर डायमंड ग्रुप जो कि ओपन चैट ग्रुप है, आप अपने सवालात अपने स्टॉक्स के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में सब चीज़ें पूछ सकते हैं। और साथ स्विंग विद सुहेल जहाँ पे मार्केट के एनालिसिस, स्टॉक्स के एनालिसिस, खासतौर पे स्विंग के हवाले से कॉल्स, इन्वेस्टमेंट के हवाले से शीट्स, वो सब आपको यहाँ पे मिल रही होती है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स से अभी डॉक्टर सुनील साहब बात ही कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो डॉक्टर साहब तो अपने हर दंगल के अंदर टेक्निकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से खुद बताते, खुद आप सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सेशंस हमारे होते हैं जिसमें आप राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर है जी 0336244466, याद रखिएगा 31 जनवरी तक ये ऑफर्स तमाम खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद कब आए ना आए बहुत अच्छा चांस है, आप इन ऑफर से जरूर फायदा उठाएगा। सर जी चार्ट्स पे बताइएगा फिर आप क्या कह रहे हैं, 5,000 पॉइंट किस तरह अभी मजीद नजर आ रहे बस हैं, और हम नेक्स्ट वीक आपको कैसा नजर जरा आएगा जी। पुटुपट से बता देते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं अपने मंथली पे। ये KC 100 इंडेक्स का चार्ट है। 91 पे RSI है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है। ओके। सिचुएशन है कि मतलब अपना यही ज़रूरत है, अपना ये लेवल तोड़ेगा तो हमने जो पिछला एक उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो बेहतर वही बन रहा था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो पिछला टॉप मिल रहा था, उसके बाद टॉप मिल रहा था, और उसी का तीसरा टॉप है, जो कि तोड़ने की, मंडे को तोड़ने की कगार पर है मार्केट। ठीक ठीक। और यहाँ पर भी जगह नजर आ रही है बुलिश में, अभी भी कोई 4 पॉइंट 3 पॉइंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ हम्म, से आपको एक सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है कि ऑलरेडी मार्केट ने डबल टॉप वापस लगाया ना जैसे। जी जी जी। यहाँ पर पिक्चर क्लियर है, कोई मसले वाली बात नजर नहीं आ रही है। ओके, तो जनवरी कुछ ऊपर ब्रेकआउट की तरफ बंद होता हुआ देख रहे हैं, अगला हफ्ता यहाँ आखिरी भी हफ्ता ये। वीकली और मंथली पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं, देखना। अगर यहाँ पर भी मैंने, जब जबरदस्त। हमने बोला था कि टॉप है, डबल टॉप, ये सारा हम यही बता रहे थे ना, और वही हो ठीक भी है रहा जी। था। बिल्कुल ये सही भी है। हुआ, वो भी हुआ, मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि डबल टॉप लगेगा, तो ईरान वाला मसला आ गया था। मार्केट ने जी देखिए वेग भी कैसी मारी है उसके बाद। जी 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 फिर जी। डबल टॉप को भी क्रॉस कर लिया है। हम्म। ये जो पिछला, वो जो टॉप था हमारा 87, 900, 800, जी थोड़ा जूम इन कर लेंगे तो और बेहतर लोगों को नजर आ जाएगा वो सर, 87, करंट कैंडल्स पे। पिछला क्या था, 87, 800, 900 था ना, जब से चली जी गई थी मार्केट जी जी वापस। बिल्कुल, 87,900 था। वो तो वीकली बेसिस पे तोड़ दिया ना, तो वीकली बेसिस बिल्कुल पे तोड़ डबल दिया। टॉप तो नहीं है वो, तो अब इसको तोड़ने जा रहा है। ऊपर की तो तरफ ये, है जी। हाँ, तो ये जो बन रहा है, जहां पर तंग करेगी मंडी को, एक हम्म। नब्बे 200, ठीक है। 190 नहीं, 190 600, 600, 190 ओके। 700, ओके। ये इसी इसी वन ट्रेंड वन लाइन का टॉप। 191,700 है सर, 191,700। दोबारा देख लेता हूँ। 191 700, सॉरी, हाँ, जी वन जी जी नाइन्टी वन सात सौ है। जी वन जी। नाइन्टी वन सात सौ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन हमने डे पे और उस पे देखा है कि इसका जो टॉप बन रहा है, मैं बता हम्म। देता हूँ आपको, 194 बन रहा है। तो ये वही है जहाँ से हम चले थे, जहाँ हमने 89 500 कहा था, फिर 191 कहा था। अब वो चार बातें थोड़ा हफ्ते ऊपर चले गए, तो 190 700 800 बन रहा है। तो ओके ओके। यहाँ पर एक सेलिंग हम देख सकते हैं, या तो फिर ये इवेंचुअली ब्रेकआउट हो जाएगा, हम्म। और इसको फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। ये तो वीकली और डेली पे हो गया। जो डे पे निकल रहा है टारगेट इसका, KC 100 इसका, कि आपके पास एक जगह मिल जाती है, तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, डबल टॉप वाली सिचुएशन जो बन गई है, जी 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 डेली पे बन गई है। हाँ, ये बनेगा, तो ये बनेगा 194। ओके ओके। 194 पे इंशाल्लाह हमको फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का मामला ये वाला दिख सकता है, जैसे ये ना झूले जो हैं ये दिख जी सकते जी हैं। जी। और इवेंचुअली मुझे लगता है ये जिस तरह मार्केट की परफॉर्मेंस है, जिस तरह लिक्विडिटी है, जिस तरह मार्केट के अंदर एक एक है ना इंटरेस्ट मौजूद है, बार बार नीचे से बाइंग आ जाती है, तो मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल बैरियर दिखाई देंगे इवेंचुअली। अभी तो 194, 191 800 और ओके। 194, ये दो वन नाइन्टी पॉइंट है। फोर हाँ, ठीक है। जो छोटे टाइम फ्रेम में दोनों पे, यानी 15 मिनट का स्ट्रक्चर, जो हम डेली देख रहे होते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट की कैंडल बताती है अगली जी 15 मिनट का हाल क्या हो सकता है, तो उस पर जी भी ये दिख रहा है 194 तकरीबन। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम जो है छोटे, और जो डेली है वो यही दिखा रहा है कि 194 हो सकता है। जो वीकली का ठीक है। टाइम फ्रेम ये दिखा रहा है पहले आपको 191 800। हम्म। दो ये स्टेज हैं जिसमें टारगेट 194 है। ओके बिल्कुल ठीक है जी।
अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की शुरू में आप बात कर रहे थे कि वो जरा आगे पीछे हो रहे हैं, तो अब क्या जरा शंटे उससे मिल रहा है हाँ थोड़ा सा भाई, तालमेल? ऑयल खुला हुआ है मेरे पास, तो ऑयल जी। भी एक ब्रेकआउट सिचुएशन पे है। जो ओके। ट्रेंड लाइन कहीं से भी बनाएंगे तो ये आखिरी ट्रेंड लाइन जो है, अब या उसको यूं कर लें, आप यूं कर लें, यूं बिल्कुल कर सही। लें, घुमा लें किसी तरह भी, तो उसने ब्रेकआउट ब्रेकआउट की दिया हुआ है। सिचुएशन में है जी। और ऊपर ठीक है जो है सर। वो बार बार रीटेस्ट करके ऐसी सिनारियो में है कि अब ट्रेंड है, ये देखो ना, हायर हाई, ये लो, हाई लो नहीं जोड़ा, फिर हायर हाई लो, फिर हम्म। ऊपर जा रहा है। अब ये टकराता है 62 पे, डबल टॉप लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बुलिश हुआ। ओके। सिल्वर, सिल्वर तो सबकी जानू बन गई है ना आजकल, तो सिल्वर, सिल्वर, हाँ हाँ उफ। सर। 101। सर ये एक सौ जो तीन पचास का हाई। टॉप भी लगा दिया, मतलब माशाल्लाह ये माशाल्लाह। पहले ये टॉप लगाया था जहां पर हम बोल रहे थे कि ये होगा, और ये जी। 93 नट वो सब उसने लगा के अब ये इसके इसका भी टॉप लगा दिया। अब यहाँ हम्म। से अगर ये यहाँ से उठता है तो इसको भी ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट में ब्रेकआउट ही चल रहे हैं। इसके तो बिल्कुल ठीक ब्रेकआउट है। यहाँ से जो शुरू है ना 48, जो बाद में ये जो रैली खत्म हुई है, पहली 53 पे डबल टॉप मारा था मंथली का इसने, जी। पिछला ऑल टाइम हाई जो कहते हैं ना, वो सालों पुराना तोड़ा था। उसके सही है। बाद जो ब्रेकआउट दिया ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है। हम्म। और अगर हम इसको कोशिश करें मंथली पे देखने की, तो हमको पता चलेगा कि भाई कहाँ खड़ा हुआ है, आरएसए वगैरह अभी भी थोड़ी सी जगह है, लेकिन 94। ये एक, हमें कह सकते हैं जितनी डिमांड है, हम्म। ये कोई कोई بعید नहीं है कि 95 96 पे भी चला जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक इसने एक टॉप मारा तो है यहाँ बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन, लेकिन 95 भी जा सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत है। मतलब बिल्कुल इतनी सही। एग्रेशन है, नीचे थोड़ा सा भी आता है डेली के अंदर ही। हाँ, तो सबसे सबसे बड़ी बात ये भी है सर, वो जो 100 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर था वो भी तोड़ के और उसके आ, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। आप ये देखें, ये हमने बोला था कि यहाँ 89 91 जा सकता है, उसको हम्म। टेस्ट भी करा, और बहुत जल्दी जल्दी रीटेस्ट कर लेता है, मतलब कि 2 4 दिन के अंदर ही कहानी खत्म है, बस टका टक टका टक। वोलेटिलिटी काफी है। और वो ये यहाँ यहाँ ये इसने 93 मारा, फिर नीचे आया, इसने टेस्ट किया उसी छत को, देखें ये जी जो छत नीचे से आ रही है, जी जी जी। उसी छत को 2 दफा टेस्ट किया इसने। हम्म। और मैं बिल्कुल इसको ठीक है। खोलूं, 2 दफा टेस्ट किया और फिर ऊपर, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल फिर ठीक है। एक नया स्ट्रक्चर बना के फिर ऊपर, मतलब ये दबा दब चले जा रहे हैं भाई। जी जी जी। फौरन फौरन मतलब काम हो अभी रहा है इसके अभी अंदर। हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अगर, मतलब अब इसको ये तोड़ना पड़ेगा ना, हम्म 103 6 वन 103.6 जो है, वो तोड़ेगा हम्म। तो नया ब्रेकआउट हो जाएगा। अदरवाइज नीचे एक जगह मौजूद है जहां पर 93 के मतलब सपोर्ट ये आ जाएगी चेक स्टॉक। करने आ सकता है जी जी। जी ठीक है। जीसी, इसी। गोल्ड तो भाई इधर तो ब्रेकआउट नया बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेकआउट के बाद सर इसमें 4991 का हाई लगा दिया, तो कुछ जरा नजर आता है 5000 का साइकोलॉजिकल बैरियर कुछ रुके वहां पे या नहीं? इसको यार, अब इसको भी मंथली पे चेक कर सकते हैं, 95 आ रहा है, सही है। उफ अब तो अल्लाह। जगह, अब तो आप ये समझे कि मेरे ख्याल से शायद इसको भी हम खोल के देखेंगे तो ये कभी जिंदगी में 95 गया है। हाँ, ये पिछला इसने अपना शायद 19 से वो भी आर से तोड़ दिया, वो 1970, तो 1980 का तोड़ दिया शायद। 95। मतलब एक तो होता है ना कि बुलिश, ये देखो यहाँ पर ना, ये जो मैं ये जहाँ कर्सर रख रहा हूँ, ये 86 जी है। जी जी जी। ये अब 86 को अगर आप यहाँ नोट करें, तो हम्म। 86 को अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ना एक नजर आ रहा है कि यार ये सिनारियो था जहाँ से ये वापस चले आते थे, इस रेंज जी से, जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वो रेंज आप से ना। हाँ रिवर्स हो जाता था उसका। हाँ, 86 से 87 से हो जाता था, जी। लेकिन बहरहाल हमने कभी भी निकाल लिया, हम 90s को बिलीव करते थे ना, क्योंकि हम हम्म। देख चुके हैं 90s में। जी जी। ये जो था ना, इसमें यहाँ पर मैंने अलर्ट करना इसलिए शुरू कर दिया था, मैंने कहा नहीं यार, ये एग्रेशन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर एक और वजह भी है, ईरान वाला मसला जब होता है ना, जब जब भी इस तरह का मसला होता है, तो वो जो बुलियन मार्केट होती है ना, मेटल मार्केट, वो जी बड़ी जी। एग्रेसिव हो भी जाती है। लेकिन ये इस सेफ वक्त इतना हेवेंस। ओवरबॉट हुआ हुआ है कि हम्म। बस अल्लाह ताला खैर करे, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश ये होगी कि देख के काम करना, इस वक्त एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन पे। एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन हाँ, पे, अब बिल्कुल ठीक है जी। आते हैं जी आखिरी, बिटकॉइन। बिटकॉइन, अच्छा, ये स्टॉक मार्केट को और जो क्रिप्टो करेंसी को मार पड़ती है इसलिए है कि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है ना, हम्म। उसके अंदर सिनारियो खराब हो जाता है। ओके। ये इसने ब्रेकआउट दिया था मंथली पे, बिल्कुल। और 97 तक गया, लेकिन बहरहाल फिर वो ईरान की खबर आई, अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है यूएसए की थोड़ी सी उन्होंने दिया, और उसके साथ साथ ये जो कॉइन्स हैं उन्होंने भी एक डिप लिया है ठीक ठाक। ठीक है। लेकिन बहरहाल अपने स्ट्रक्चर में मौजूद है जो डेली के, और यहाँ पर ये देखें 3 कैंडल्स बराबर बनी है, तो इसका मतलब एक हम्म। ब्रेकआउट जो चल रहा है ऊपर से, उसको भी हम्म। रिटेस्ट कर रहा है। बिल्कुल और सही। ये जो अप ट्रेंड का चैनल चल रहा है उसको भी रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर
सिनारियो ये नज़र आ रहा है कि 89 से एक रिवर्सल आए और 100 तक टच करे। ये बिल्कुल है ठीक जी है। बिलियंस ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइंस। बिटकॉइन, ऑयल और गोल्ड सिल्वर, आपने ये अच्छा, देख लिया स्टॉक इसकी में बता पोजीशन? देता हूँ, हम अब जी इतना टाइम बिल्कुल। नहीं, इसके बाद फिर आखिरी आप सवालत कर लीजिएगा। जी जी जी। अ, चार स्टॉक है हमारे आज के। ट्रीट बैटरी है सबसे पहले। जी जी बताइएगा। ट्रीट बैटरी के अंदर एक अच्छी उड़ान नजर आ रही है। बड़ा अच्छा उसने कमबैक किया है इंडेक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। जी। जो टूटा हुआ था मामला, ये पूरा जहाँ से डाउन ट्रेंड चैनल था पूरा, इसको हम्म इसने सस्टेन करते हुए एक ब्रेकआउट भी दिया है, सॉर्ट ऑफ रीटेस्टिंग भी कर लिए इस रेट की। हम्म अच्छा एक स्ट्रक्चर में है, और इसका जो जो ग्रुप है वो काफ़ी एग्रेसिव भी है। अब ट्रीट जो ग्रुप, ट्रीट कॉरपोरेशन है, वो बड़ा रिसर्च हाउसेस की नज़रों में भी है, उसके रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। इवन ट्रीट बैटरी अ, की भी एक आध जी रिपोर्ट वगैरह आई थी। आ चुकी है जी। हाँ। रमजान में सर लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड अपना, जेनेसिस और एस्टेला ये, हाँ, तो मिड मिड फिलहाल इसका जो रमजान में। स्ट्रक्चर है वो सीधा सीधा नज़र आ रहा है। अगर जी। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हो, अलग बात है, क्योंकि बैटरी सेगमेंट में है, ट्रीट की सब्सिडरी है, और अब हम्म थोड़ा ट्रीट नज़रों में भी है, बातों में भी है। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 12.5 के नीचे का इस जो ये जो लेवल है मेन, जहाँ से जी उठा है 12 12.5 का, उसका लगा लें। छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर जो है जी। एक रेजिस्टेंस है 14 रुपये का। टारगेट हम्म, पहला बन रहा है 16 रुपये का, ट्रीट बैटरी। बोला ओके ओके। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इस रेट पे स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं बनता मेरे हिसाब से। फिर वो एक फेज वाइज बाइंग चल सकती है नीचे जाके। ठीक है बिल्कुल ठीक सिनर्जी है एक और, क्योंकि एक हमारा पिछला कराची इलेक्ट्रिक दो से तो पैनी में वो अच्छा हिट होके हो गया पूरा उसका टारगेट। तो जी। हम एक दूसरा स्टॉक देख रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और रीटेस्टिंग भी है। हम्म एक ब्रेकआउट है, उसके बाद एक और कैंडल पक्की बनी हुई है, उसके बाद रेजिस्टेंस पे टक्कर मारी है उसने 8.20 के, 8.19 के, और वापस रीटेस्ट करने के बाद अब जो इंशाल्लाह यहाँ पर एक बाइंग बनती है, क्योंकि इसके जो दो पियर्स हैं, हम्म ATRL और NRL, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर एक जी चांस लिया बिल्कुल। जा सकता है जिसके अंदर 7 रुपये 60 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि उसके वहाँ पर कुछ मूविंग एवरेज बड़ी प्यारी नज़र आ रही है, 200 और 50। हम्म ये बड़ा जबरदस्त। ज़बरदस्त एक जबरदस्त। सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो उसके नीचे आप अगर लगा लें स्टॉप लॉस, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। हम्म या फिर दो लेवल में बाइंग करें, कि अभी 7.96 पे और दूसरी तकरीबन 7.70 पे, तो ज़रा ये बाइंग एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने निकलना है तो 7.55, 7.50 ये स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। ठीक है बिल्कुल ठीक और है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो एक पेनी छोटा स्टॉक मिल रहा है, तो एक इस लेवल पे बाइंग कर लें, और एक फिर नीचे लेवल पे 7.25 तक ये करें। बिल्कुल लेकिन ये ठीक, अच्छा स्टॉक साबित हो टारगेट सकता है। 10 10 रुपए तक के ही लेके चलें। टारगेट जो है 9 रुपये 70 पैसे, 9 रुपये 99 पैसे तक ये टारगेट हो सकता है, ठीक, बिल्कुल डबल ठीक। डिजिट के अंदर। सिटी बिल्कुल ठीक। फार्मा वापस इसको एक चांस देते हैं। ओके। एक बड़ी अच्छी रैली इसने बनाई थी पिछले साल के अंदर, और जी। उसका भी जो एरिया था, जो टाइम था, वो यही था, जनवरी हम्म टू फरवरी। हम्म एक तो ये वजह दे दे बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा ये कि सही है। बड़ी दफ़ा इसने कोशिश करी है निकलने की। इस दफ़ा कुछ, एक तो ये टाइम जो है वो भी इसका साथ दे रहा है, फिर कुछ हम्म मूविंग एवरेज भी साथ दे रही है, कुछ स्ट्रक्चर भी साथ दे रहा है, कुछ जो ब्रेकआउट भी साथ दे रहा है। तो इस वक्त उसके बाद भी हम फेल हो सकते हैं। एक बात जनरल, ये तमाम तज्जिया करने का मतलब यही है कि लोगों को ये बताना है कि किस किस एंगल से हम देखते हैं। हम्म, फार्मा की ग्रोथ, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, डिविडेंड पे आउट, टाइम साइकिल, मतलब जो पिछला था इसका, उसी टाइम के अंदर की बात कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर के अंदर है, और मूविंग एवरेजेस है। तो 8 10 तरीके से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी आप 100% किसी चीज़ को श्योर नहीं कर सकते, नहीं भाई ये बिल्कुल। तो चलेगा ही चलेगा, और ये हम्म, क्यों नहीं चला। तो आपको अगर ये इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो कोई भी ऐसा स्टॉप लॉस जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया इसका काफ़ी दिनों से साबित हो रहा है, वो है 83 84 का। ओके उसके नीचे ओके। लंबी स्विंग कर सकते हैं, टारगेट बन सकता है 125 रुपये अल्टीमेट। लेकिन पहला जबरदस्त। टारगेट उसको वही 102 105, 105 और 109, ये जो टारगेट एरिया है इसके पहले इनिशियल बनेंगे। इसको लेके होल्ड भी कर सकते हैं, और डिविडेंड और ग्रोथ के लिए भी लंबे टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल कॉम्बो है, ठीक। ये बिल्कुल सही। हाइब्रिड है। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त सही। स्टॉक है। तो ट्रेडिंग बिल्कुल और सही। इन्वेस्टमेंट के लिए सिटी फार्मा एक और हो गया। गुल अहमद। गुल अ, अहमद जबरदस्त। गुल अहमद की लॉन, गुल अहमद जो है वो, इसने ये बड़ा, ये गैप जो था बहुत बड़ा, इसकी बड़ी वो थी कि ये गैप फिल करेगा नहीं करेगा, और इसने किया। तो हम्म, ये भी बड़ी लोगों के लिए एक वो है, सीख है इसके अंदर, कि जब जी। बुलिश रैली होती है तो गैप बनाती हुई मार्केट छोड़ती है, या इंडेक्स या स्टॉक छोड़ देता है। लेकिन जब वो गिरता है तो वो
उस जगह को फिल करता ही करता है। जी बिल्कुल। तो बहुत 90% चांस होते हैं गैप फिल होते हैं, सिर्फ 10% चांस होते हैं रेयर केसेस के अंदर कि जहाँ पर गैप फिल नहीं होते। लेकिन वो हमने देखा है कि वो सालों बाद और सदियों बाद भी हो जाते हैं। सही है। देख लीजिएगा अगर आप। ठीक है। अच्छा बहरहाल ये आया है, इसके अंदर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी है, ये देखें, ये सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर कोई ऐसी खराबी भी नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर गुल अहमद हम्म। इटसेल्फ में कोई खराबी नहीं है। और इसने एक गैप भी फिल कर लिया है, तो इसलिए स्ट्रक्चर भी पीछे से बुनियादी तौर पर मजबूत हो गया है। मजबूत है जी बिल्कुल। हाँ, और जो टारगेट है, एक बड़ा टारगेट मंथली पे डबल टॉप तो बनता है 40 40 रुपये रुपये का, जी बिल्कुल। 36 और 40, तो इसको यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी सीधा सीधा है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 1 1.5 रुपये का ही है। जैसे 31 टूटे तो फारिग निकल हो जाए। जाए, निकल जाए। ठीक है तो ये ठीक। 4 स्टॉक हैं हमारे। हम्म। रीड बैटरी, सिनर्जी, सिटी फार्मा और गुलेमा, चार स्टॉक्स जी। जी बिल्कुल आपने बता दिए हैं। अच्छा सर, बस कुछ मिनट ही रह गए हैं, मैं एक दो सवाल आपसे कर लेता हूँ। पिछले हफ्ते साजगार के बारे में आपने कहा था कि साजगार को जो है वो हिट पड़ सकता है। टैंक जी 500 लॉन्च किया उसने, उसके बाद नया रेट दिखा दिया है, उससे अब फिलहाल तो थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या स्टेटमेंट थोड़ा समझते हैं कि कुछ चेंज करेंगे या नहीं, ये कंटिन्यू नहीं करेगा नहीं नीचे नहीं, डाउन साइड? ऐसा तो नहीं है कि स्टेटमेंट उस वक्त की जो पोजीशन थी उसमें तो मुझे नहीं पता था कि साजगार टैंक लॉन्च कर रहा है, मुझे नहीं पता था। हाँ, ओके ये पता था ओके। कि कर रहा है, लेकिन डेट नहीं पता थी कौन सी टारगेट के लिए, कौन सी दिन कर रहा है। और जब उसने लॉन्च किया है तो जब प्राइस ब्रैकेट को मैंने अंदाजा करा, मुझे लगा कि उसकी गाड़ी बिकेगी। तो ओके। अब हम चलो इसी पे बात करते हैं ना, ऑटो सेक्टर पे ही बात करके और ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। देखो ऑटो सेक्टर में ना बड़ी एक कंपटीशन है, टफ। प्राइस ठीक है ब्रैकेट बड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। वो कार देखनी पड़ेगी कि कौन सी है, क्या उसकी ऑन रोड वर्बल पब्लिसिटी है, ऑन रोड परफॉर्मेंस क्या है, और गाड़ी अब लॉन्च जो हो रही है कौन सी हो रही है। अब ऐसे ऐसे जो नाम हमने कभी सुने नहीं थे वो भी हो रहे हैं। हम्म। जैंग फेंग, डोंग फेंग, ओंग पोंग, कोंग फोंग, सब हो रहा है। दीपाल वाले ऑलरेडी चाइनीज इधर आ मार्केट के रहे हैं। अंदर है, उसके अलावा फिर आपके ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल कंपटीटर हैं वो भी थोड़ा हाथ पांव तो मारेंगे ही, ऐसा तो नहीं बैठेंगे वो। बिल्कुल। चाहे वो फ्रोंग्स हो, उसकी कौन सी है, सुजुकी की। सुजुकी की जी। तो आपका 10%, 5% शेयर बटा हुआ रहेगा। तो ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि आप ये कह सकते हैं ऑटो में से बूम बूम है, और 2000 के प्राइस पे मैं इन्वेस्ट तो नहीं करूंगा। ओके मतलब ओके। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो चीज़ 28, क्या मतलब वो 3000 पे हो जाएगी। मेरे इतना हम्म। कॉन्फिडेंस है कि वो 3000 पे हो जाएगी। क्या वो इतना उसकी अर्निंग हर दफ़ा सस्टेन करेगी? बहुत अच्छा लॉन्च है टैंक 5, नो डाउट। खासतौर पे जो 7 सीटर है, जो प्राइस ब्रैकेट है उसकी, हम 2 3 पहले प्रोग्राम में याद बात कर रहे थे, 7 सीटर का भी मार्केट है। जी किसी को याद बिल्कुल। हो, 4 5 पहले हम बात कर रहे थे ऑटो में बिल्कुल कि ये 7 सीटर सेगमेंट, में जगह है, फाइव हाँ। सीटर एसयूवी पे बहुत हमला हमला है। हम्म। सीडान पे अभी हमला नहीं हुआ है। और अभी जो जगह खाली है वो 7 सीटर की है। और एग्जैक्टली उसने वो लॉन्च कर दिया, और मेरे इल्म में नहीं था 7 सीटर वाला। और बहुत अच्छा प्राइस ब्रैकेट है, अगर आप कंपेयर बिल्कुल। करें इस वक्त 7 सीटर की ये प्राइस में इतनी बड़ी साइज में नहीं मिल रही। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। बाकी ये 7 सीटर को अटैक करेगी, मारेगी हम्म। जरूर। मतलब हम्म। कोई कोई बोलेगा यार कि मैं अगर 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ की कोई 7 सीटर लेता भी हूँ, मार्केट में जो अवेलेबल है एक 40 के, तो मैं क्यों नहीं हम्म। ये टैंक लूँ। जो टैंक एक लो, सही लग्जरी बात। भी है, और फिर एचईवी भी है। लग्जरी भी है, एचईवी भी है, साजगार भी है, जीएमडब्ल्यू भी है, हम्म। टैंक भी है। तो हर चीज़ जो है ना वो फिर फंडामेंटल इसके बड़े सपोर्ट स्ट्रांग करती है हैं। उसको जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दूसरे प्रोडक्ट भी अब उस तरह बिकेंगे, जोलियन उस तरह बिकेगा, हम्म। जो PHEV H6 वो उस तरह बिकेगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर बहुत आ गए हैं अब। ठीक है ठीक तो है। आपकी ओवरऑल जो टॉप लाइन है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। 2.5 करोड़ की गाड़ी लेने वाला ऑन हम्म। रोड 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ का सारे नहीं आते। 80 लाख की गाड़ी लेने वाला जैको 5 बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं प्रेफर ये करूंगा कि निषाद ग्रुप पे इन्वेस्ट में कीजिए। ओके। ऑटो में अभी इस वक्त इवन 1700 से, अगर जब हमने बात करी थी वहां से 1740 पे, जब हम लास्ट प्रोग्राम में थे तो नीचे हमने बात करी थी, अगर ये जिस तरह चल रहा है तो ये 1500 1400 रुपये हो सकता है। वहां सही से है। बढ़ा है तो अभी 200 रुपये ही बढ़ा है। तो इन हाँ टर्म्स जी। ऑफ परसेंटेज 10% बढ़ा है। तो हम्म। 10% स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच कोई कुछ होता बात नहीं नहीं, है। हाँ जैसे जी FFC वो। 10% बढ़ गया जो मेरे को, तो कोई हाँ बड़ी जी जी बात बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल लोग, ऐसे ही। हम तो इसको पता नहीं कितने अरसे से कह रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, जब से 80 शरिया रुपए हुआ है। से, जी 80 तो रुपए से 440, FFC को, FFC। FFC को 440 जब शरिया हुआ था, जब से मैंने कॉल लिखी थी, तो उसके तो आप समझे वो टारगेट तो अचीव भी हो गए, हाँ, 500 से ऊपर गए। ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है आपकी ये बात। और कितनी, हाँ, और कितनी दफा मैं बोल चुका हूँ। तो अब वहां से 660 हो गया, तो क्या 660 हम्म। में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे डिविडेंड की अभी करेंगे भी करेंगे। ठीक है। करेंगे बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अंदर अब कितनी गाड़ियां आती हैं मार्केट के अंदर, कितनी कंपटीशन होता है, ये सब देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं नहीं समझता कि उसके अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बढ़ने के अगर हम्म।
20% हैं। तो हम्म। अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि उसकी अर्निंग स्लो हुई है या कोई कॉम्पिटिटर ऐसा आ गया, जिस तरह का मार्केट के अंदर बूम है इस वक्त, गाड़ियों पे गाड़ियाँ लॉन्च हो रही, गाड़ी पे लॉन्च, तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और देखो, हाइब्रिड पे टैक्स भी लगने की बात है आगे। हाँ, और जो भी है उस हम्म। प्राइस ब्रैकेट में बहुत ठीक है, बिकेगी गाड़ी, लेकिन बहुत सारी आवाम नहीं होती उस प्राइस ब्रैकेट में। सही है, सही है। जेको की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेको 7 उनका सिग्नेचर है, अगर आप दोनों का डिफरेंस करें, तब भी अगर आप उसके अभी ऑन रोड के रिव्यूज आना शुरू करें जेको 7 के, हम्म। तो जो लोग बाकायदा जेको 7 को अलग गाड़ी बता रहे हैं जेको 5 से, कि यार हम्म। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। जो जेको 5 है, उसकी तो आपको समझे ना कि उसकी तो इतनी डिमांड है कि आप शोरूम पे बाकायदा वो एक दिन कह देंगे कि जी अब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि हम डिलीवरी देने के काबिल नहीं है सितंबर हाँ अक्टूबर हाँ, में। बुकिंग स्टॉप कर देंगे। तो उसका मतलब है कि जिस जिस कैपेसिटी का जिस जिस जो हम सोच रहे थे, या फिर जो रिपोर्ट्स भी हम्म। आई थी कि 600 गाड़ियां मंथली बिकेंगी, वो तो फेल हो गई। अभी तो 1800 2000 यूनिट गाड़ियां बिक रही हैं ऑल टुगेदर, बिल्कुल बिल्कुल। सारी तमाम मिला के, जो जेको 6 है, 5 है, फलाना ढिमाका सब है, तमाम वेरिएंट्स जी, तमाम प्रीमियम वेरिएंट्स। है, हाँ कंफर्ट है। जी। तो ये तो अब अर्निंग की बातें हो रही हैं, 25 रुपये 30 रुपये ऑलमोस्ट। ओके अगर कोर ओके। इनकम इनका मिला लें तो निषाद चुनिया पावर का, निषाद पावर का। इसीलिए ये नॉन शरिया हैं दोनों। तो मैं कहता हूँ इनकी जो पेरेंट कंपनी है निषाद मिल, मिल। उसके अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी अपनी भी कोर इनकम है। ठीक है। निषाद मिल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, उसकी अपनी कोर इनकम, उसके अंदर होल्डिंग है निषाद चुनिया पावर की, निषाद बिल्कुल पावर सही। की, डीजी खान की, एमसीबी की। तो बहुत सारे फंडामेंटली उसकी स्ट्रांग है। उसकी बुक वैल्यू जो है वो 500 से ऊपर है। सही है। तो निशात मिल की। मैं, अगर नॉन शरिया जो लोग करते हैं उनको कहूँगा निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, क्योंकि उनकी अपनी कोर अब अर्निंग उसकी भी है। 2000 रुपये में मैं 7000 में ट्रेड तो ले लूंगा, हम्म। स्टॉप लॉस कोई लगा के टेक्निकल्स पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, पर इन्वेस्ट यानी पैसा पाक मैं नहीं करूँ। बिल्कुल ठीक है जी। साजगार के जितने लोग थे जो इस कंफ्यूजन में थे कि भाई अब ये साजगार बहुत बढ़ने वाला है, तो उनको एक पूरा पूरा तफसीली जवाब मिल गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी अगले हफ्ते की पूरी स्ट्रेटजी क्या लेवल्स हैं वो सब आपको बता दिए गए। हाइब्रिड स्टॉक्स और खासतौर पर इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स पूरी लिस्ट आपको मिल गई है। फिर इसके अलावा जो हमारे जो स्टॉक्स जो सुहेल साहब अच्छा, ने खुद एक और बताया, बात, चार आखिरी स्टॉक। लाइन है जी सुफियान, जब भी ये जी। हाइब्रिड स्टॉक नहीं लेंगे ना लोग, हाँ। और जब भी ये इस निज़ाम पे बिलीव नहीं करेंगे, तो एफएफसी उस दिन कैप लगा देगा। कल भी हम यही सोच रहे थे कि ये निज़ाम में क्या तकलीफ हुई है, एफएफसी ने कैप लगा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। निज़ाम पे भरोसा करना हाइब्रिड और पे। हाइब्रिड पे भरोसा करना ये बड़ा ज़रूरी है। हाइब्रिड गाड़ी हो, हाइब्रिड निज़ाम हो, या हाँ। हाइब्रिड स्टॉक्स हो, यही आपको बचा सकते हैं। अपने सवालात, अपनी राय अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं वो चैनल को हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो भी जरूर किया कीजिए, और शेयर भी जरूर किया कीजिए वीडियो को। नंबर है 0336244466। 31 जनवरी की रात को तमाम ऑफर्स हमारी खत्म हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह हम नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर आ जाएंगे। तो बड़ा एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए ऑफर से फायदा उठाने का। सवालात और मजीद भी हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम होता है हमारे लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो ग्रुप्स के जरिए जो डेली बेसिस की बातें हैं वो भी आपको हमेशा मिलती रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।